इंट्रोडक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? द टोटल मनी कॉस्ट incurred द प्रोड्यूसिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गुड इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। एक निश्चित मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने की कुल लागत, कुल खर्च को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। जैसे 500 हमने एक्सरसाइज बुक प्रोड्यूस करनी है, उसका 2000 रुपये कुल खर्च है, देन टोटल कॉस्ट इज 2000। टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फर्स्टली हम देखते हैं कि फिक्स्ड या सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट क्या है। ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का ही नाम है। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आ सकता है आपको एग्जाम में। फिक्स कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की जो स्थायी साधन हैं उन पे किए गए खर्च को हम फिक्स्ड या सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं, जिसका उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। चाहे उत्पादन कितना ही बढ़ा दिया जाए या कितना ही कम किया जाए, फिक्स लागत स्थायी ही रहती है। इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 10 ही है, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 10 ही है, 2, 3, 4, 5 जितना भी हम आउटपुट बढ़ा लें फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। इनमें जो एग्जाम्पल है वो आप मुख्य रूप से दे सकते हो। रेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, तो जो रेंट है हम चाहे कितना ही उत्पादन करें वो उतना ही देना पड़ेगा। वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो लोग हमारे यहाँ परमानेंटली काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी भी उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर हमने उस काम के लिए कोई लाइसेंस ले रखा है तो लाइसेंस फीस भी परिवर्तित नहीं होगी उत्पादन की मात्रा के साथ। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई कैपिटल बोरो कर रखी है तो वो भी उतना का उतना ही चार्ज होगा। और इस डायग्राम को भी देख सकते हो, आउटपुट चाहे कितना ही हो, जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद बात आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं? जो उत्पादन की हर इकाई के साथ बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, जितना हम उत्पादन बढ़ाएंगे रॉ मटेरियल उतना ही बढ़ेगा। या वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स हैं, तो जितना हम लेबर से काम लेंगे हमें वेजेस उतना ही अधिक पे करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन मोटिव पावर या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा। वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस हैं, ये सभी वेरिएबल कॉस्ट होती है। आउटपुट के साथ ये हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। आउटपुट अगर 0 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 ही रहती है। अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 18, 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 24, 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 28, 5 यूनिट के प्रोडक्शन पे जो हमारी लागत है वो 32 रुपीज़ है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पहले तेज़ी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे लेकिन इंक्रीज होती रहती है। इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करते चले जाए। रिलेशनशिप क्या है टोटल, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में? इन शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट
लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल या सम टोटल ही टोटल कॉस्ट कहलाता है। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।